कुछ प्रोपोगंडा भी चल रहा है सोशल मीडिया पर, ऐसी ऐसी वीडियोस जो है ना वो शेयर की जा रही हैं कि जी बच्चियां इनफर्टाइल हो जाएंगी, बांझपन का शिकार हो जाएंगी, कुछ बिहेवियरल इश्यूज हो जाएंगे, मेंटली कुछ डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो आपने हमें बतानी है कि आया इस वैक्सीन से कोई नुकसान होता है या नहीं होता। जी, ये बहुत ही आपने अहम सवाल किए हैं, बल्कि एक ही सवाल में बहुत से सवाल आते हैं। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि बड़ी मौसर दुआ है, और ये वैक्सीन जो है इसमें कोई वायरस मौजूद नहीं है, ना किल्ड वायरस है, ना इसमें कोई जिंदा वायरस है, ना इसमें कोई डीएनए है, बल्कि ये एक प्रोटीन है जिसे हम वायरस लाइक प्रोटीन VLP कहते हैं। और ये प्रोटीन जाके अब जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करती है। 9 से 14 साल की बच्चों को इसलिए मुंतखब किया गया है क्योंकि ये एज है जहाँ पर मैक्सिमम कुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत हो सकती है और मुस्तकबिल की लाइफ में उनको बहुत सी अहम बीमारियां नहीं होंगी, जिसमें 4 से 5 किस्म के कैंसर से बचाती है और ये मुहासों से बचाती है जिसे वॉट्स कहते हैं। कैंसर में एक कैंसर जो आपने कहा सर्विकल कैंसर है, इसके अलावा जो मुंह के कैंसर यानी ओरल कैंसर से बचाती है। फेरेंजियल कैंसर जो कि नाक कान गले के पीछे एक हिस्सा है उससे बचाती है उसके कैंसर से। एनल कैंसर यानी बड़े पेशाब जहाँ से बाहर आता है उस जगह के कैंसर से बचाती है, और ये पेनाइल कैंसर से भी बचाती है। तो ये 4-5 किस्म के कैंसर हैं जिनसे ये बचाती है, और इसको लगाना इंतहाई महफूज है क्योंकि इससे पहले 150 के करीब ममालिक में ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें बहुत से इस्लामी ममालिक भी शामिल हैं। जिस तरह आपके बिल्कुल नेबर में बांग्लादेश मौजूद है, सऊदी अरब मौजूद है, इन सब में ये लगाई गई, करोड़ों बच्चों को लगाई गई और इससे कोई साइड इफेक्ट आज तक सामने नहीं आया। और ये पिछले 20 साल से मुख्तलिफ ममालिक में लगाई जा रही है, और पाकिस्तान में भी जो लोग अफोर्ड करते थे और उनको अवेयरनेस थी वो अपनी फैमिलीज को ये वैक्सीन लगवा रहे थे, लेकिन महंगी होने की वजह से हर शख्स इसको नहीं लगवा सकता। तो पहली दफा हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब ने इतना मुस्तहसन काम किया है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दी है, और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ बर्डवुड रोड लाहौर में भी हमारे पास ये वैक्सीन मौजूद है। और आप यकीन जानिए कि हमारे पास स्टॉक जितना है उससे ज्यादा लोग रजिस्टर हो चुके हैं, और यहाँ पर लोगों का रश लगा हुआ है जो ये वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पे किसी तरह की कोई भी उनके फाइनेंशियल बर्डन नहीं उन पे आ रहा। तो मतलब इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये बहुत ही सेफ है और इसको लगवाना चाहिए। जितने भी वालिदैन देख रहे हैं उन्होंने सुनी है कि डॉक्टर साहिबा क्या कह रही हैं कि इसमें कोई ऐसा वायरस मौजूद नहीं है, ना कोई एक्टिव वायरस मौजूद है, ना कोई डेड वायरस मौजूद है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से ये वैक्सीन बनी हुई है और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। हमें कोई रिसर्च भी नहीं मिलती है कि इसका कोई नुकसान हो और कहीं और ममालिक में इसका कोई नुकसान हुआ हो, कोई इनफर्टिलिटी पेश आई हो किसी भी बंदे के अंदर, किसी भी खातून के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बढ़कर ये कि इसमें 3, 4, 5 ऐसे वायरसेस हैं या कैंसर हैं जिसका इसमें इलाज मौजूद है, सिर्फ आप एक वैक्सीन लगवाते हैं। तो इसकी डोज के हवाले से भी थोड़ा सा हमें बता दें डॉक्टर साहब, आपसे पूछ लूंगी आसिम साहब कि इसकी डोज एक ही लगनी है या ये कितनी डोजेज इसका कैंपेन के थ्रू लगेगी? दोनों तरह के फॉर्मेट मौजूद हैं। अच्छा। इसमें बेहतर तो डॉक्टर साहब बताएंगी, लेकिन सिंगल डोज भी बाज़ जगह पे रिकमेंडेशन है, और उसके बाद बूस्टर डोज भी है। डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा इसका बता दें कि ये सिंगल डोज के साथ ही चलेगी या जिस तरह हमने कोरोना की लगवाई थी और उसके बाद बूस्टर भी हमें 6 महीने बाद या साल बाद लगवाना पड़ा था, या उसका सेम इसका भी वही फॉर्मेट होगा? जी, आपने फिर बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन किया क्योंकि हर कोई ये बात पूछ रहा है कि कोरोना की वायरस की वैक्सीन के साथ बिल्कुल कंपेयर ना करें, क्योंकि ये वैसी बिल्कुल वैक्सीन नहीं है। कोरोना की वैक्सीन इमरजेंसी में बनी थी और उसका सेफ्टी डेटा मौजूद नहीं था, जबकि इसका 20 साल से ज्यादा का सेफ्टी डेटा मौजूद है, और ये वैसी वैक्सीन नहीं है। ये इसमें RNA नहीं है, वो RNA वैक्सीन भी उसमें मौजूद थी, उसमें किल्ड वायरस वाली वैक्सीन भी थी। ये ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है, ये प्रोटीन की वैक्सीन है जिसका मैंने आपको कहा VLP है। इसकी दुनिया में 2 तरह की रिजीम चल रही है। पाकिस्तान में ये सिंगल डोज लगेगी, एक टीका लगेगा और उससे बच्ची की हिफाजत हो जाएगी, क्योंकि उसमें मेमोरी सेल्स
उसको याद रखेंगे और उसको हमेशा क़ुव्वत मुदाफ़त फराहम करते रहेंगे। दुनिया में दोनों रजीम चल रही हैं, बहुत से ममालिक में सिंगल डोज है और कुछ ममालिक में डबल डोज है। जो डबल डोज और सिंगल डोज को जब उन्होंने कंपेयर किया, सेफ्टी डेटा को देखा, तो ये मालूम हुआ कि दोनों की एफिकेसी सेम है और दोनों की हिफाजत करने का जो अंदाज है वो एक जैसा है और दोनों ही मौसर है। तो इसी वजह से हम सिंगल डोज ही को प्रमोट करेंगे और यहाँ सिर्फ एक ही टीका लगेगा जिससे बच्ची महफूज हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कुछ लोग कह रहे हैं 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए ये और कुछ लोग कह रहे हैं 16 साल की बच्चियों के लिए, तो क्या उम्र की जो ब्रैकेट है, एज ब्रैकेट है, वो कितनी होनी चाहिए, 16 साल या 14 साल? जी, 9 से 14 साल जो है उसी में हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगा रहे हैं और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, ये जब तमाम एक्सपर्ट्स बैठे तो ये 9 से 14 साल इसलिए तय किया गया क्योंकि इस वक्त बच्ची में क़ुव्वत मुदाफ़त मैक्सिमम पैदा होती है जो कि उसको सारी जिंदगी महफूज रखती है। लेकिन अगर कोई खुद अफोर्ड करता है और वो अपनी मर्जी से वैक्सीन लगवाना चाहता है तो वो 15 साल से अबव लगवा सकता है, अप टू 45 ईयर्स। और बहुत सा डेटा इस पर भी मौजूद है कि अगर कोई 15 से 25 साल, 26 से 30 साल, 30 से 35 साल, 36 से 45 साल तक ये लगवाते हैं तो वो भी उनको भी कैंसर से ये हिफाजत करती है। ओके, मतलब अगर ये 14 साल, जैसे अगर हमें नहीं लगी हुई है, बचपन में ये कैंपेन थी नहीं या मुहिम थी नहीं, तो हम भी ये लगवा सकते हैं, ये वाली वैक्सीन लगवा सकते हैं? डॉक्टर साहब ये वैक्सीन जो मर्द भी लगवा सकते हैं? जी, लेकिन पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि ये जो गवर्नमेंट की फ्री वैक्सीन है ये सिर्फ 9 से 14 साल को ही लगेगी क्योंकि हमने सबसे पहले उस ग्रुप को टारगेट करना है जो कि मैक्सिमम जिसको फायदा होगा। जी जी। लेकिन अगर कोई और लगवाता है उसकी एफिकेसी थोड़ी कम होगी, उसमें 90% हम कैंसर से सेव कर लेते हैं अगर हम 9 से 14 साल में लगवाते हैं। ठीक है। और इसके बाद कम हो जाती है एफिकेसी, लेकिन 45 ईयर्स तक ये लगवाई जा सकती है। और बिलाल ने जो सवाल पूछा है कि मर्द हजरात भी लगवा सकते हैं, ये भी दुनिया में बहुत सी जगहों पर लड़कियों लड़कों को मर्दों को भी दी जा रही है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में हमने ये देखा कि बच्चियों को ज्यादा जरूरत है, इसलिए ये अभी बच्चियों को दी जा रही है और गवर्नमेंट का जो डिसिप्लिन है